नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए लेके आया हूं फाइब्रो एडिनोमा या ब्रेस्ट में जो चर्बी का गांठ होता है, जिसको फाइब्रोटिक सिस्ट भी बोला जाता है, ब्रेस्ट सिस्ट, मेमोरी सिस्ट भी बोला जाता है। द मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर जो अक्सर मैक्सिमम फीमेल का होता है। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और इसका क्या उपचार है, कितना डरने का जरूरत है, कितना कैंसरस होता है, कितना बिनाइन होता है, क्या करें क्या ना करें, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेंगे डिटेल्स इसके बारे में। हम लोग इसका होम्योपैथी में उपचार क्या है, स्कोप क्या है, ये भी जानेंगे। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट फाइब्रोएडिनोमा होता है प्यूबर्टल एज में, बहुत कॉमन होता है। मतलब जब भी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम में बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11, 12 से लेके, लेकिन पकड़ में आते आते 14, 15, 16, 17 साल होता है। हाँ, होता तो काफी है कि जैसे 25, 30, एक दो प्रेगनेंसी के बाद भी अक्सर आजकल हो रहा है। ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। मैक्सिमम का साइज लेस देन 3 सेंटीमीटर, मतलब 30 मिलीमीटर के नीचे ही होता है। इससे चांसेस ऑफ कैंसर बहुत कम है। नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर का जितना चांसेस है, इसका भी उतना ही चांसेस है। इसको हम लोग कैसे पकड़ते हैं? हम लोग जनरली, डरने का कोई बात नहीं है अगर किसी का ऐसा टेस्ट रिपोर्ट आया है। जनरली फाइब्रोएडिनोमा में लेस देन 40 ईयर्स के अगर कोई पेशेंट्स हो तो उनका हम लोग जो जांच कराते हैं वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। मोर देन 40 ईयर्स का होने पर उनका हम लोग मैमोग्राफी कराते हैं, जो रेडियोलॉजिकल एक इमेज होता है, और उसके साथ एक एफएनएसी भी करा लेते हैं। इस जगह पे अक्सर पेशेंट डर जाते हैं कि एफएनएसी कराए कि नहीं कराए। एफएनएसी कराने से सुई चुभेगा तो अगर कुछ खराब हो, कैंसरस हो, तो स्प्रेड कर जाएगा। ऐसा डरने का बात नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस काफी एडवांस हो चुका है। आप बेझिझक एफएनएसी कराइए। मैक्सिमम ऐसे केसेस बिनाइन होते हैं। कभी कभार थोड़ा एजेड में आफ्टर 40, आफ्टर 50 अगर कुछ खराब निकले तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर आपको मिल जाएगा। अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट मिले तो काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट थिंग होता है कैसे समझे क्या है नहीं है। देखिए, ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो पेंडुलर टाइप का ऐसा होता है। इसमें कभी भी आप ऐसे हाथ देंगे तो आपको गांठ टाइप का लगेगा। अक्सर फीमेल्स मेरे पास, मेरे क्लिनिक में आते हैं और मुझको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गया है। तो मैं टेस्ट कराता हूं, कुछ भी नहीं निकलता। इसके लिए हम लोग बोलते हैं हर फीमेल को स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एज, जब से उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, एट द मेनार्की से लेके, प्यूबर्टी से लेके सारा जिंदगी, उसको जो अक्सर करते रहता है एटलीस्ट मंथली एक बार फ्लैट हैंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट। मतलब अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ब्रेस्ट में गांठ है तो ऐसे करके फ्लैट हैंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट कीजिए, आईने के सामने खड़े होके। अगर आपका हैंड फ्लैट रहेगा, ये ब्रेस्ट है और ये हैंड है, तो अगर ऐसे करेंगे तो हाथ में अगर कोई गांठ आता है तो वो आपका पैथोलॉजिकल फाइब्रोएडिनोमा या फाइब्रोटिक सिस्ट या फाइब्रोएडिनोसिस, जो भी कहें, ये हो सकता है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी या दूसरा कोई टेस्ट या डॉक्टर को दिखाना। ऐसे पकड़ेंगे तो गांठ हर जगह पे लगेगा। ये एक कॉमन कॉन्फ्यूजन है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आता है, अगर आप फ्लैट हैंड एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है गांठ है और वो मूवेबल है कि नहीं मूवेबल है, मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो नॉर्मल फाइब्रोएडिनोमा है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं मूव कर रहा है, फिक्स्ड है और वो जो है वो बहुत कोरुगेटेड है, पेनफुल है, तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो जांच कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, अक्सर फाइब्रोएडिनोमा में थोड़ा बहुत पेन होता है। ये जो पेन होता है ये मेंस्ट्रुएशन के पहले या ओव्यूलेशन के टाइम, मतलब मेंस्ट्रुएशन से 14 दिन बाद थोड़ा एग्रावेट करता है। ये हार्मोनल कारण से होता है। इससे डरने का नहीं है। डरने से इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होगा। आप ज्यादा पेन है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, फाइब्रोएडिनोमा ऑटोमेटिकली डिसअपियर भी होता है। कभी कभी फाइब्रोएडिनोमा ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाता है।
मैक्सिमम एलोपैथी डॉक्टर इसका सर्जन जो होते हैं उनके पास ही ये सब केस जाता है, या गायनेकोलॉजिस्ट इसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। हम लोग होम्योपैथी में विथ मेडिसिन कॉमन बिनाइन लेस देन 3 मिली सेंटीमीटर का जो फाइब्रोएडिनोमा होता है उसको मेडिसिनली ट्रीट करते हैं और अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथी में। लगातार मेडिसिन कुछ महीनों तक चलने पर मैक्सिमम फाइब्रोएडिनोमा ठीक हो जाता है। आपको डरने का कोई भी बात, अगर आपका फाइब्रोएडिनोमा लेस देन 3 मिलीमीटर है और अगर आपका सक्सेसिव टेस्ट में वो वैसा ही है तो लगातार आप वेट भी कर सकते कुछ दिनों तक, 6 महीना 1 साल, अपने आप डिसअपियर भी हो सकता है। हार्मोनल कारण से जनरली फाइब्रोएडिनोमा होता है क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें आपका बहुत सारा डक्ट्स होता है, फीमेल ब्रेस्ट टिश्यू में डक्ट्स, और वो जो डक्ट्स होता है उसमें हार्मोन्स काम करते हैं, वही डक्ट से सिस्टिक ग्रोथ फाइब्रोएडिनोसिस, ट्यूमरस ग्रोथ फाइब्रोएडिनोमा होता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ये है सब में। नेक्स्ट आता है होम्योपैथी में हम लोग इसका जो इलाज करते हैं उसमें अगर आपका फाइब्रोएडिनोमा पेनफुल है काफी हद तक और पेन रेडिएट कर रहा है इधर उधर, तो आपका मेडिसिन है फाइटोलाक का 200 सुबह शाम 1 चम्मच पानी में 2 बूंद फाइटोलाक का 200 का लिए ले लीजिए किसी भी अच्छा कंपनी का, और लेने के बाद ऐसे करके 15 दिन या 10 दिन कंटिन्यू कीजिए, फिर 10 दिन गैप दीजिए, फिर 10 दिन कंटिन्यू कीजिए तो गांठ चला जाएगा। अगर आपका ब्रेस्ट टिश्यू में एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अक्सर कोई इंजुरी का हिस्ट्री है, कभी फीमेल्स आके हमको बोलते हैं कि बच्चा था उसका हेड से लग गया या कभी चोट लग गया किसी जगह पे जाने के बाद, तो ऐसा हिस्ट्री के बाद ऐसा गांठ आता है तो डेफिनेटली आपका मेडिसिन है कोनियम मैकुलेटम 200, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार 10 दिन तक लीजिए साफ मुंह में, उसके बाद 8-10 दिन 15 दिन गैप दीजिए, फिर 10 दिन लीजिए, ऐसे करके आपका वो गांठ चला जाएगा। 2 मादा टिंचर का कॉम्बिनेशन हर फाइब्रोएडिनोमा के पेशेंट को मैं रिकमेंड करता हूं, वह है जॉनसोनिया ओसोका मादा टिंचर एंड स्क्रोफुलेरिया नोडोसा मादा टिंचर। ये 2 मादा टिंचर को मिक्स कीजिए इक्वल अमाउंट में, किसी भी अच्छा कंपनी का ले लीजिए, लेके इसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए मिक्सचर। ये मिक्सचर को 10 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, 2-3 महीना लगातार लेने के बाद खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में मिक्सचर का 10 बूंद डाल के ले लीजिए, तो आपका काफी हद तक हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाता है। मोरल लेस मैक्सिमम फाइब्रोएडिनोमा इस हद तक कम हो जाता है या छोटा हो जाता है और ठीक भी हो जाता है। इसके बाद भी अगर आपका फाइब्रोएडिनोमा का प्रॉब्लम रहे, ज्यादा देर दिन तक रहे, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम लोगों का। उसके लिए 8617032935 जो नंबर है उसमें संपर्क कीजिए। हर वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अपने लोकेलिटी में भी अच्छे सीनियर एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ को दिखा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट से फाइब्रोएडिनोमा को काफी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं और मैक्सिमम केसेस ठीक भी हो जाते हैं। कभी कभी फाइब्रोएडिनोमा से मिमिक होके हम लोग मैस्टाइटिस जो नोड्स होते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं, जो बच्चे को दूध दे रहे हैं, उनमें होता है, और कभी कभी सिस्टिक फाइब्रोएडिनोसिस टाइप का सिस्टिक ब्रेस्ट भी होता है, उसको भी होता है। इसीलिए अल्ट्रासोनोग्राफी करके टाइमली इंटरवेन करना जरूरत होता है, वरना कैंसर हो जाएगा ऐसा कोई चांसेस नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है या ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में कोई भी हार्डनेस क्रिएट हो सकता है। इसीलिए फाइब्रोएडिनोमा को अगर है या हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, डरिए मत, संपर्क कीजिए अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से या हम लोगों का ऑनलाइन ट्रीटमेंट से। नमस्कार दोस्तों।